तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को जो कि मर चुका होता है। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि हर्ब चुनते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास आ रहा होता है। और गाइस, हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम जियोन है। आने के बाद देखता है कि मेरे फादर मर चुके हैं और उनके बॉडी को 2 टुकड़े करते हुए मारा गया है। ग्रैंडफादर की बॉडी को देखते हुए कहता है, मेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। भले ही ग्रैंडफादर हमारे फैमिली के एक हेड थे, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। सामने की तरफ दिखाया जाता है जो कि पूरा घर जल रहा होता है। तभी जियोन कहता है, मैं किस तरह का इंसान हूँ। तभी जियोन अपने पास्ट मेमोरी के बारे में याद करने लगता है। जियोन खुश होते हुए कहता है, ग्रैंडपा यहाँ देखिए, मैंने एक इंटरनल हर्ब ले आया हूँ। ग्रैंडपा जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ, तुम वापस आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जियोन कहता है, मैं वैली के इस साइड में गया था, जैसे आपने कहा था, मुझे वहाँ पर सर्च करते ये हर्ब मिल गया। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, वो बहुत बड़े हैं, मैं कम से कम 5 यंग ग्रास लेने जाना चाहिए। जियोन कहता है, जब मैं वहाँ पर हर्ब ढूंढने गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक फॉक्स है मेरे राइट साइड में, लेकिन वो चला गया था, अंदर सिर्फ बच्चे ही रह गए थे। ग्रैंडपा थोड़ा हैरानी से कहते हैं, क्या तुमने उन सभी को मार दिया? तभी जियोन हैरानी से कहता है, क्या मैं ऐसा क्यों करूंगा? जियोन कहता है, अगर वो हम बॉक्स मदर आ गई और अपने बच्चों को मरा हुआ देख ली तो उसे कैसा लगेगा? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने ठीक कहा, बहुत अच्छा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे इसे खत्म करने दो, फिर इसके बाद हम मिलके खाना खाएंगे। तभी जियोन कहता है, ठीक है ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा जियोन को रुकाते हुए कहते हैं, जियोन, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जियोन थोड़ा हैरानी से अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो नेचुरल जानवर है वो अभी भी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताओगे और ना ही रिवील करोगे इसे। ग्रैंडपा के मरने के बाद जियोन बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंडपा, मैं इस चीज को नहीं रोक पाऊंगा और आपसे जो वादा किया था उसे भी नहीं निभा पाऊंगा। नीचे गिरे हुए औजार को उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है गुस्से से। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक सिटी को जिसका नाम जंगराज विलेज है। तभी हम देखते हैं कुछ लोगों को घोड़ा गाड़ी में कैद करते हुए ले जाया जा रहा होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो गुस्से से भीड़ से निकलते हुए कहता है, वो देखो वो बदमाश लोग। फिर कहता है, ऐसा लगता है कि माउंटेन के टॉप पे कुछ बैंडर्स और कुछ छोटे मोटे अपराधों को पकड़ लिए हैं। तभी एक पर्सन पिंजरे के अंदर देखते हुए कहता है, क्या बदमाशों की झुंड है? तभी सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, ऐसे अपराधियों को मार दो। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ड्रिंक करते हुए खिड़की से नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, वो लड़के को क्यों ऐसा अकेले सेपरेट करते हुए ले जाया जा रहा है? तभी वो ड्रिंक का एक शेप लगाते हुए कहता है, वो तो अभी यंग है, बिल्कुल हमारे यंग मास्टर की एज का होगा। तो उस पर्सन का दूसरा साथी कहता है, उसके एज को देख के अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। फिर कहता है, उन सभी के एदियों में से यही एक सबसे शातिर होगा। फर्स्ट पर्सन कहता है, खैर ये स्पष्ट हो गया कि क्यों उसे सेपरेटली एक पिंजरे में फेंक दिया गया है। तभी सेकंड पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि एक मार्शल आर्ट्स ने आपको वास्तव में नहीं समझ सकता है। ये बोलते हुए एक वेटर का आवाज लगाते हुए कहता है, क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है? तभी वेटर उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स सर। तभी सेकंड पर्सन कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये जानकर हैरान होगे कि वो लड़का एक घास काटने वाले औजार से कई लोगों की जान ले लिया है। कई लोग इसे मॉन्स्टर या डीमन कहते हैं। वो कहते हैं जो पहला पर्सन होता है उनका नाम गम होता है, तो फिर क्या वो एक हत्यारा है? तभी सेकंड पर्सन कहता है, जी हाँ। तभी सेकंड पर्सन कहता है, एनीवे आपका क्या रिक्वायर है इस टाइम पर? मेरे प्रिय मार्शल आर्ट सर। तभी जो फर्स्ट पर्सन होता है जो गम सर होते हैं वो कहते हैं, मेरे लिए तुम्हें किसी को ढूंढना होगा। ये बोलते ही बाहर से एक जोर की आवाज आती है। तभी उनकी आंखें खुल जाती। तभी कहते हैं, कोई लड़का जो हमारी हर बात मानने को तैयार हो। तभी हम नीचे देखते हैं जो कि जियोन को कोई पत्थर फेंक के मारता है और कहता है कि नरक में जाके मरो, तुम बेकार के कचरे। तभी ऊपर से 2 पर्सन नीचे देखते हुए सेकंड पर्सन कहता है, ओ गॉडेस। तभी हम जियोन को देखते हैं जो कि सर पे पत्थर लगने की वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है, लेकिन जियोन को इस चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर फर्स्ट पर्सन ये देखते हुए थोड़ा शॉक हो जाता है। जियोन को देखते हुए कहता है, ये पर्सन तो हमारे यंग मास्टर के सेम टू सेम कॉपी है। सेकंड पर्सन कहता है, ये मोस्टर तो हमारे शहर को भी पीछे छोड़ दिया है, खूबसूरतों में भी। जरा सोचने की बात है, इस मोस्टर का भी चेहरा ऐसा होगा। तभी सरगम पीछे मुड़ते हुए जाते हुए कहते हैं, मेरा जो रिक्वायर था उसे भूल जाओ। ये बोलते हुए तेजी से नीचे की तरफ चले जाते हैं। तभी जो सेकंड पर्सन होता है वो कहता है, रुको, तुम मुझे यहाँ बुलाकर ऐसे नहीं जा सकते, रुको। सरगम होते हैं जो नीचे उतरते हुए कहते हैं अपने मन में कि मैंने उसे ढूंढ लिया। तभी सरगम कहते हैं, यह लड़का हमारे लिए परफेक्ट फिट बैठ रहा है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जनरल के इनर कैसल का गियोमो जेल को दिखाया जाता है। बहुत से सैनिक वहाँ गार्ड कर रहे होते हैं।
यहाँ लाने के बाद जियोन को जंजीरों से बांधते हुए जेल में बंद कर देते हैं। जियोन वहाँ बैठे हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है शायद मैंने जल्दीबाजी कर दिया था। और वो आदमी तभी सीन चेंज होता है, हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जिसके बारे में जियोन सोच रहा था। वो आदमी कहता है इम्प्रेसिव। तभी वो पर्सन जियोन का गला पकड़ते हुए कहता है मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कौन है वो जो पर्सन जो कि मेरा सीक्रेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसे मार्शल आर्ट भी ना पता हो, मैंने कभी गैस भी नहीं किया होगा, ये एक मॉन्स्टर होगा। तभी जियोन कहता है मैं अपने ग्रैंडफादर के किलर को ढूंढने में कामयाब रहा था, लेकिन वो दूसरों की तुलना में सबसे अलग था और उसने मेरा गला तब तक पकड़ा रहा तक कि मेरी बॉडी में कुछ जान ना बचे और मैं अपने एक फिंगर तक को हिला ना सकूं। अगर मैं उससे फिर से फाइट करने जाता तो मेरा नतीजा वही निकलता और मेरी हालत वैसी ही हो जाती। चाहे मैं उस आदमी के बारे में कितना भी सोच लूं, मैं उस आदमी को मार नहीं सकता। जब उस आदमी ने जियोन का गला दबाते हुए कहा था एक मामूली सा बच्चा जिसे मार्शल आर्ट भी नहीं आता हो वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तभी जियोन कहता है मार्शल आर्ट, क्या फिर मैं उसे हरा पाऊंगा? अगर मैं मार्शल आर्ट सीख जाऊं तो क्या मुझे फिर कभी वो मौका मिलेगा, सेकेंड चांस? तभी हम देखते हैं खिड़की की तरफ जहाँ से सुस करके एक स्मोक निकलने लगता है। तभी जियोन कहता है ये स्मोक क्या यहाँ कहीं आग लगी है? तभी कहता है नहीं, ये हल्की गंध क्या है? तभी जियोन कहता है मैं अपने ग्रैंडपा के साथ सालों तक रहा, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और उन्हें सूंघता रहा और उनका स्वाद लेता रहा, मगर ये तो लिजार्ड की तिल का प्लांट है, ये तो एक एंजेलिस की रूट है, यानी कि एक चिपलक की पूंछ का जड़ है। तभी जियोन गार्ड को आवाज लगाते हुए कहता है विलेरियन। तभी वो गार्ड को भी स्मोक का असर होने लगता है। गार्ड कहता है तभी जियोन बोलता है ये तो योन योक का हर्ब है। तभी हम देखते हैं सभी गार्ड्स को जो कि स्मोक के अंदर आते ही सभी अनकॉन्शियस होते हुए नीचे धार धार करते हुए बेहोश हो जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है ये तो एक स्लीप स्मोक गैस है। तभी जियोन को दिखाया जाता है जो कि वो भी धीरे धीरे स्मोक के अंदर आते ही स्लीप मोड में चला जाता है। तभी उस जेल का दरवाजा ओपन होता है। ओपन होते ही एक पर्सन को दिखाया जाता है जो चलते हुए जियोन के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी हाथ बढ़ाते हुए जियोन के पैर लगे हुए जंजीर को ओपन कर देता है। तभी जियोन अपनी आंखें खोल लेता है। अभी जो पर्सन होता है वो देख के हैरान हो जाए क्या और ये अभी भी होश में है? बोलता है कि इसे इस गैस का असर नहीं हुआ। तभी जियोन अपने से उस पर्सन को दूर करते हुए वहां से तेजी से भागने लगता है। जियोन भागते हुए अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे अपना मौका मिल गया है और मैं यहाँ लकी हूँ जो कि उस नींद की गैस को बहुत खराब तरीके से बनाई गई थी। ये सोचते हुए भाग ही रहा होता है। तभी टैप टैप करके आवाज आती है। जियोन एकदम से स्टॉक हो जाता है, एकदम से जगह पे रुक जाता है। तभी हम जियोन के पीछे वो पर्सन को देखते हैं जो कि वो और कोई नहीं सरगम होते हैं और वो कहते हैं हे बच्चे, मैंने तुम्हारा जितने भी वो पॉइंट है वो सब मैंने ब्लॉक कर चुका हूँ, भागने की तो दूर की बात अब तुम हिल भी नहीं सकोगे। तभी जियोन कहता है ये मेरे पीछे कब पहुंच गया, क्या ये मार्शल आर्ट की पावर है? जियोन यही सब सोच ही रहा होता है। तभी सरगम पीछे से पकड़ते हुए एक दीवार की तरफ फेंक देते हैं। तभी जियोन को दिखाया जाता है जो कि तेजी से होते हुए एक दीवार से जाके टकराता है। जियोन की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी होती है। जियोन कहता है क्या ये एक मास्टर आर्टिस्ट है? नहीं, वो ये नहीं है, लेकिन ये दिखने में सेम है, लेकिन वो ये नहीं है। उस आदमी के लेफ्ट साइड की आंखों में एक निशान था। तभी पीछे से एक आवाज आती है सरगम, क्या वो यही है जिसके बारे में आप कह रहे थे? तभी सरगम पीछे मुड़ते हुए कहते हैं माय लॉर्ड, आपको मैंने पीछे रुकने के लिए कहा था, ये जगह आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर जो यंग मास्टर होते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैंने पहले कभी जेल के अंदर नहीं आया हूँ, मैं हमेशा से देखना चाहता था कि ये जगह कैसा है, लेकिन मैं यहाँ पर आने के बाद निराश हूँ, यहाँ पर बहुत बुरी गंध आ रही है। तभी यंग मास्टर कहते हैं अच्छा तो फिर इस लड़के की बात कर रहे थे आप, चलो फिर इसे उठा के बिठाओ ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूँ और एक कुर्सी ले आओ। तभी सरगम कहते हैं यस सर। तभी सरगम होते हैं जो कि जियोन के पास आते हुए उसका बाल पकड़ते हुए उसे उठा के बिठा देते हैं। तभी जो यंग मास्टर होते हैं जियोन का फेस देखते हुए वो अपने सर से कैप हटाते हुए कहते हैं हाँ तो ये फिर सच है, हाँ तो ये सच है कि ये सेम टू सेम मेरे ही जैसा दिखता है। ये बोलते ही अपने कैप को निकाल लेता है। तभी जियोन भी सामने वाले पर्सन को देखते हुए थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी वो यंग मास्टर कहता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे ही शक्ल का कोई एक ऐसा इंसान मिल जाएगा, शायद ही कोई स्ट्रेंजर कनेक्शन हो सकता है। तभी वो यंग मास्टर जियोन को देख के जोर का हंसने लगता है हा 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 हा, तुम भी मेरी तरह ही शॉक हो गए होंगे है ना? तभी वो यंग मास्टर कहता है मैंने सुना होगा तुम्हें मौत की सजा दी गई है, 2 दिन बाद तुम्हें मार दिया जाएगा। तभी जियोन कहता है हाँ आप सही कह रहे हो। तभी वो यंग मास्टर कहते हैं
तुम्हारा भाग्य कितना अंत होगा। तभी यंग मास्टर फिर कहते हैं, ये विश्वास करना कठिन है कि एक ही शक्ल के दो लोग पैदा हुए होंगे, एक को अमीर बनाना और दूसरे को मौत की सजा सुनाना। जियोन भी सिर्फ उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी वो यंग मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का एक चांस देना चाहता हूँ, बदकिस्मत लड़के, मुझ जैसा बनते हुए। यानी कि ग्रैंड योनमोंग फैमिली के तीसरे बेटे होने का, जिसका नाम होगा जियोन उनमोंग। तुम्हें उनका किरदार निभाना होगा, यानी कि मेरा। तभी जियोन शौक होते हुए कहता है, क्या एक अपॉर्चुनिटी। तभी यंग मास्टर आगे बात बताते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, बस तुम्हें वहाँ पर अपने आप को एक मैनर में रखना होगा और ये तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग होगा। तुम्हारे खाने में अच्छे फूड और तुम्हारे आजू बाजू में सर्वेंट के तौर तुम्हें सर्व करने वाली मेड आजू बाजू में होगी। तुम्हें सोने के लिए एक शानदार सा बेड होगा। तुम उन सभी चीजों के आनंद ले पाओगे जो तुम एक किसान होने के टाइम ना ले सके थे। साथ ही तुम्हें इस काम को खत्म करने के बाद तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम अपनी एक अच्छी सी लाइफ जी सकोगे। तभी सरगम चलते हुए आगे आते हैं और अपने जेब से एक पिल निकालते हुए जियोन को देते हुए कहते हैं, अगर तुम इस चीज में इंटरेस्ट हो तो तुम्हें ये चीज खाना होगा। तभी जियोन हिचकिचाते हुए कहता है, क्या ये एक पॉइजन है। तभी सरगम कहते हैं, क्या तुमने ये उम्मीद की थी कि हम तुम जैसे मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति से हम इतना जल्दी भरोसा कर लेंगे। जैसे ही तुम्हारा ये काम खत्म करने के बाद तुम्हें इसका एंटीडोज भी मिल जाएगा। तभी जियोन अपने मन में कहता है, ग्रैंडपा, मुझे और एक चांस मिल गया है। ये बोलते हुए उस पिल को खा लेता है। तभी जियोन को खाते हुए दोनों पर्सन देख रहे होते हैं, सरगम और यंग मास्टर। तभी जियोन गोली खाते हुए अपने मन में कहता है, उस आदमी से बदला लेने का एक और मौका मिल गया। ये बोलते हुए पूरी गोली खा जाता है। गोली खाते ही जियोन की बॉडी में पूरा बिजली सा फैल जाता है। गोली खाने के बाद जियोन कहता है, क्या अब तुम मुझे वो चांस दोगे। तभी यंग मास्टर कहते हैं, हाँ ठीक है फिर। ये बोलते हुए सरगम को आवाज लगाते हुए कहते हैं, सरगम, उसके एक्वा पॉइंट और हाथों में बंधे बेड़ियास खोल दीजिए। तभी सरगम यस सर बोलते हुए जियोन को थप थप मारते हुए उसकी बॉडी का एक्वा पॉइंट और हाथों में बंधे हुए हथकड़ी को खोल देता है। तभी हम देखते हैं जियोन को, जो कि उसके हाथों में बंधी हुई बेड़िया ओपन होने के बाद अपने हाथों को मसलते हुए एक लंबी सी सांस लेता है। तभी सरगम कहते हैं, माय लॉर्ड, आप पीछे रहिए, मैं आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को लीड करूंगा रास्ता दिखाने के लिए। तभी यंग मास्टर कहते हैं, ठीक है फिर। जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम मेरे आगे चलोगे। तभी जियोन एक सैडली सा मुंह बनाते हुए देखने लगता है। और गाइस, हमें नहीं पता कि जियान के मन में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ आगे बढ़ने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी हम सरगम को देखते हैं, जो कि दरवाजे के बाहर जागते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, बाहर सब ठीक है। और पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, मुझे फॉलो कीजिए। ऐसा बोलते हुए जैसे ही पीछे की तरफ देखते हैं तो एक क्रैक की आवाज आती है, क्रैक करके। तभी हम देखते हैं जियान को, जो कि यंग मास्टर के सर को पकड़े हुए खड़ा होता है और एक डिविल सी हंसी हंस रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि यंग मास्टर को जियान ने मुंडी घुमाते हुए मार चुका है। तभी सरगम एकदम से घबरा जाते और बोलते हैं, क्या तुमने ये क्या किया। तभी हम जियोन को दिखाया जाता है, जो कि यंग मास्टर को छोड़ देता है, जो कि यंग मास्टर की बॉडी सीधे ही जमीन में आके गिरती है धाड़ करके। सरगम भी एकदम से शॉक हो गए होते हैं। तभी जियोन कहता है, ओ मेरे प्रिय सरगम, अब हम इसके बारे में क्या करेंगे सरगम, नकली तो अब मर चुका है। ये बोलते हुए जोर जोर हंसने लगता है। तभी चेंज होता है, हमें बताया जाता है जियोन के बारे में, जो कि जियोन कैद होने से पहले अपने ग्रैंडफादर के किलर को ढूंढते हुए एक जगह आ गया था। आते जाते उस जगह में आग लगाते हुए सभी को मारने लग गया था और सभी लोग साइतिक दिमाग बोलते हुए यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए भाग रहे होते हुए। अभी जियोन को दिखाया जा रहा है, जो कि एक पर्सन की मुंडी पकड़े हुए और दूसरे हाथ में पकड़े हुए वह घास काटने वाले औजार से सभी को उस जगह पे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी उनमें से एक पर्सन डरते हुए कहता है, प्लीज हमें साइतिक डीमन से बचाइए। तभी हम जियोन का देखते हैं, जो कि सबको मारते हुए हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत मजेदार है। और फिर कहता है, मेरे ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेने के लिए मैंने उन सभी को मार डाला जो मेरे ग्रैंडफादर की मौत में शामिल थे। जब मैंने उन दर्जनों लोगों को मार दिया था, मुझे लगा कि ये बहुत मजेदार था। तभी जियोन को ग्रैंडफादर की बात याद आती है। ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हारा असली स्वभाव अभी भी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, तुम्हें इसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तभी हम देखते हैं जियोन के हाथ में पकड़े हुए औजार में से खून की ड्रॉप गिर रहा होता है और दूसरे हाथ में जो पकड़े हुए सिर को दूर फेंकते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि मेरे चेहरे पर क्या स्वभाव है। और जो मुंडी होती है जो रोल होते हुए आगे जा रही होती है। तभी जियोन अपने हाथ में लगे हुए खून को देखते हुए कहता है, इन मरे हुए लोगों के बीच में क्या मैं हंस रहा हूँ। खून से भरे हुए अपने हाथ को अपने चेहरे पे लगाते हुए जोर जोरों से हंस रहा होता है। तभी इसको याद आती है अपने ग्रैंडफादर का। बोलता है, क्या ये वही नेचुरल स्वभाव है जिसके बारे में मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था और दादाजी ने कहा था, आपको इसके बारे में कभी किसी को बताना नहीं है, कभी नहीं। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को, जो कि जमीन में गिरते हुए वे घबराते हुए कहता है, साइको डीमन करते हुए जियोन के सामने घबरा रहा होता है। तभी जियोन को दिखाया जाता है, जो कि उस पर्सन के पीछे औजार लिए हुए आ रहा होता है। औजार लिए हुए आते हुए कहता है, ये बहुत मजेदार है, क्या ये मेरा नेचुरल स्वभाव है, मुझे ये नहीं पता, चलो पहले इन लोगों को मारने पर फोकस किया जाए। ये बोलते हुए अपने औजार से उस पर्सन को जैसे ही मारने जाता है, तभी कोई जियोन को
एक जोरदार लात मारता है। तभी हम वो पर्सन को देखते हैं जो कि जियोन को एक लात मारते हुए वो पर्सन से दूर कर देता है। तभी हम जियोन को देखते हैं जो कि वो पर्सन की लात लगने की वजह से जियोन उड़ता हुआ एक दीवार पर जाकर टकराता है। टकराने के बाद जमीन में जाके गिरता है। तभी जियोन अपने हाथ को पेट में रखते हुए सामने की तरफ देखने लगता है वो पर्सन को। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो चिल्लाते हुए भाग रहा होता है जिसे जियोन मार रहा था। तभी सेकंड पर्सन कहता है तुमने इसे सरवाइव कर दिया, इम्प्रेसिव। ये बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। अभी जियोन लड़खड़ाते हुए उठे हुए कहता है वो पर्सन बहुत खतरनाक है। ये बोलते हुए जियोन उस आदमी को देखने लगता है जो कि वो अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं किए हो, लेकिन तुमने मेरे मार को सहन कर लिया। ये बोलते हुए चलते हुए उसके पास फ्लैश की स्पीड से उसके पास आ जाता है। तभी हम उस आदमी के फेस को देखते हैं जो कि जियोन की तरफ डिविल से स्माइल करते हुए खड़ा हो जाता है। तभी जियोन उस आदमी को ऐसा आता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है। तभी जियोन शॉक हो ही रहा होता है। तभी वो पर्सन जियोन का गला पकड़ते हुए उसे उठा लेता है। उस पर्सन के हाथ को अपने गले से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहता है जियोन ये बहुत फास्ट है, इसने हमारे बीच की दूरी को पल भर में ही खत्म कर दिया। क्या ये एक इंसान भी है? तभी वो पर्सन कहता है ये मेरे लिए कितना एंटरटेनिंग है। मैं ये सोचकर शौक था कि मेरा सीक्रेट कौन ओपन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता हो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तभी जियोन अपने मन में कहता है इसके सीक्रेट को ओपन करना तो फिर तुम। जियोन ये कह ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि अपनी स्वॉर्ड जियोन के पेट में घुसा दिया होता है। जैसे ही स्वॉर्ड जियोन के पेट में घुसती है जियोन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जियोन आ करके चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है ये सोचना कि बिना ट्रेन किया हुआ पर्सन मेरे हमले से बच सकता है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में किसी भी समय बचने के लिए मुझे तुम्हें अभी मारना होगा। ये बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड को जियोन के पेट के आर पार कर देता है। फिर कहता है तुम्हें अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए था, तुमने अपनी छोटी सी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तुमने अपने काम से काम रखना चाहिए था। तभी जियोन उस बंदे के ऊपर सर रखकर उसको पकड़ा होता है। अनकॉन्शियस होते हुए कहता है मेरे दुश्मन के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता था जिसे मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? जियोन जेल में बैठे हुए यही सब सोच रहा होता है। कहता है मैं नहीं मरा हूँ अब तक, लेकिन अब मैं मौत की सजा काट रहा हूँ। अगर मुझे दूसरा चांस मिलता है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर यंग लॉर्ड को जियोन ने सर घुमाते हुए मार दिया था और यंग लॉर्ड की बॉडी जमीन में आके गिरी थी धाड़ करके। तभी जियोन एक डिविल से हंसते हुए कहता है हम इस बारे में क्या करेंगे सरगम, नकली तो अब मर गया। ये बोलते हुए डिविल से हंसने लगता है हा 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 हा। तभी सरगम जियोन का गला पकड़ते हुए एक दीवार पे ले जाकर मारते हैं। सरगम गुस्से में कहता है यू बास्टर्ड, तुम एक डिविल हो, तुमने मेरे यंग मास्टर को मारने में इतनी हिम्मत कैसे की, तो तुम फिर मरना चाहते हो। सरगम जियोन का गला पकड़ते हुए यही सब कह ही रहे होते। तभी जियोन कहता है सरगम क्या ये उल्टा नहीं है? किसी की कॉपी करने का मतलब है कि किसी को प्रोटेक्ट करते हुए उसका ढाल बनना। और फिर कहता है अगर मुझे मरना ही होता तो चुपचाप चला आता मैं आप लोगों के साथ। तभी सरगम अपने मन में कहते हैं ये लड़का कितना स्ट्रांग है। तभी सरगम कहते हैं तुम्हें इस बात का भी डर नहीं था कि तुम ऐसा करने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जियोन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो तुम जैसे ही मैंने यंग लॉर्ड को मारा वैसे ही तुम मुझे मार चुके होते, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यंग लॉर्ड से कुछ लगाव नहीं था। सरगम जो होते हैं वो जियोन की बातें सुनकर बहुत गुस्से में हो जाते हैं और जियोन के हाथ पकड़ के उसे उठा के जमीन में पटक देते हैं और कहते हैं तुम डिविल चुप रहो। जियोन को नीचे गिराने के बाद उसको हाथ पीछे मोड़ते हुए उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं और अपने पीछे से एक नाइफ निकालते हुए फिर सरगम कहते हैं मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तभी जियोन अपनी बातों में फंसाते हुए सरगम को कहता है ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी सरगम जियोन की बात सुनकर थोड़ा शॉक होते हुए कहते हैं क्या तुम डिविल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी जियोन कहता है आपने मुझे पहले ही मुझे एक पॉइजन दे चुके हैं, क्या मुझे ऐसे ही मार दोगे बिना एंटीडोज के? और मैं वैसे भी पॉइजन से मर जाऊंगा, इसीलिए मेरे पास आपके जैसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। और क्या ये आपके लिए अच्छा नहीं है जो कि योनमो का तीसरा सन अब आपका वफादार कुत्ता बन सकता है? तभी सरगम कहते हैं तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अपने यंग लॉर्ड को धोखा देना चाहिए और मेरे यंग लॉर्ड के कातिल को एक पपेट की तरह यूज करना चाहिए। तभी सरगम जियोन की बातों में फंस जाता है। जियोन भी हल्के से मुस्कुराने लगता है। तभी सरगम कहते हैं तो ठीक है फिर। ये बोलते हुए सरगम अपनी नाइफ को तेजी से उठाते हुए जियोन के मुंह की तरफ मार देते हैं। तभी सीन चेंज होता है। तभी हमें थोड़ी देर के बाद का नजारा दिखाया जाता है। सरगम को दिखाया जाता है जो सरगम अपने नाइफ को उस जगह से निकाल रहे होते हैं। तभी सरगम जियोन के बातों में आगे फंस चुके होते हैं और अपनी नाइफ को जोर से जमीन में उठा के मार देते हैं। जियोन भी सरगम को ऐसा करते हुए देख के बहुत खुश हो जाता है। तभी जियोन को अपनी लाइफ का सेकंड चांस भी मिल चुका होता है। तभी सरगम अपनी नाइफ को निकालते हुए अपने पीछे रखते हुए कहते हैं अब से तुम्हारा नाम जियोन उन्मुख होगा। ये बोलते हुए सरगम जियोन के ऊपर से उठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जियोन को जो कि ऐसा सुनते ही थोड़ा मुस्कुराने लगता है। तभी हमें योनमुख के हाउस होल्ड का जगह बताया जाता है। तभी सरगम उस जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं लेकिन
तुम उस परिवार में किसी से नहीं मिलना चाहिए। तभी जियोन यंग लॉर्ड का कपड़ा पहनते हुए कहता है, क्या मैं एक स्टैंड से ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ? तभी सरगम अपने सर पे बंधे हुए कपड़े को ठीक करते हुए कहते हैं, तुम क्वेश्चन नहीं करोगे और तुमने खुद से ही स्टैंड लेते हुए कहा है कि मैं पपेट बनना चाहूंगा। अगर तुम पकड़े जाते हैं तो फिर मैं तुम्हें जहर को न्यूट्रलाइज करने वाली दवा नहीं दूंगा। तभी जियान कहता है, ठीक है, फिर मुझे ये लगता है। फिर सरगम जियोन के सामने आते हुए कहते हैं, साथ ही अगर तुमने मेरे निर्देशों के खिलाफ जाओगे या फिर कुछ यहाँ पर फन करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें स्पोर्ट की जगह पे मार दूंगा। फिर सरगम गुस्से से कहते हैं, समझ गए तुम? तभी जियोन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी सरगम अपने जेब से एक पील की गोली निकालते हुए कहते हैं, ये गोली तुम्हारे जहर को कंप्रेस करके रखेगी। ये बोलते हुए जियोन की तरफ और टॉस करते हुए उस गोली को भेज देते हैं। तभी सरगम गोली देते हुए कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा अगर तुम 24 घंटे में ये एक गोली ना लो तो। फिर कहते हैं, इस चीज को मत भूलना। तभी सीन चेंज होता है, शाम का वक्त दिखाया जाता है। तभी जियोन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठ के उस गोली को आधा बाइट करते हुए खाने लगता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरा लक बहुत अच्छा है। ये चमत्कार था कि मेरा पेट और मेरे चेस्ट में चाकू लगने के बाद भी मैं बच गया। साथ ही मुझे ये दूसरा चांस भी मिल गया जब मैं पहले से ही मौत की सजा काट रहा था और दादाजी नहीं चाहते कि मैं कम एज में मरते हुए उनके पास चले जाऊं। तभी जियोन कहता है, चिंता मत कीजिए गिरम्बा, जब तक तुम्हारे कातिल से रिवेंज ना ले लूं जब तक मैं मरने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और वो ब्लैक स्वॉर्ड वाला पर्सन जो कि उसे लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ और जियोन उन मोंग की डेड बॉडी अभी तक जेल में मिल चुकी होगी और एक मार्शल आर्ट, हाँ, और ये वही जगह है जहाँ पर मार्शल आर्ट के कलाकारों का एक पावरफुल क्लैन है और ये योन मोंग फैमिली अपना ट्रेनिंग लेते हैं और मैं यहाँ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लूंगा और यहाँ पर तीसरा बेटे होने का नाटक भी जारी रखूंगा और फिर मैं उस आदमी को ढूंढकर जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था और उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा जैसा कि उसने मेरे ग्रैंडपा के साथ किया था। ये बोलते हुए जियोन बाहर की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है योन मोंग के हाउस को जहाँ पर जियोन खाना खाते हुए जियोन कहता है, ये मेडिकल है कि मैं बच चुका हूँ और मुझे योन मोंग के हाउस होल्ड में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का भी मौका मिल चुका है। और हालांकि इतना बोल ही रहा होता है तभी दरवाजे में से धन धन करके आवाज आती है। तभी जियोन एक नजर दरवाजे की तरफ देखता है, फिर अपनी वाइन उठाते हुए उसे पीने लगता है। पीते हुए कहता है, सरगम ने मुझे एक गार्ड के साथ छोड़ दिया है। तभी हम वो गार्ड को देखते हैं जिसका नाम चेंगो है और ये सरगम का जूनियर है। गार्ड गुस्से से अपने पैर को जमीन में बजाते हुए कहता है, और ये बहुत पेन भरा दर्द है। ये सोचते हुए कहता है, सरगम स्पष्ट रूप से उतना अच्छा नहीं सोच रहे हैं जितना पहले वो सोचा करते थे। आखिर क्यों? इस लड़के के बारे में क्या खास ऐसा है ने मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है। ये सोचते हुए अपने पैर को जमीन में पटकने लगता है टप टप करते हुए। सरगम ने आने के बाद अब चंगाओ को बता दिया था। तभी हम चेंगो को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए कहता है, क्या इसने हमारे यंग लॉर्ड को मार चुका है? और लेकिन हमारे प्लान का क्या? तभी सरगम चेंगो का मुंह बंद करते हुए कहते हैं, चुप रहो, तुम बहुत जोर से बोल रहे हो। तभी चेंगो कहता है तभी सरगम कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम वही रहेगा जो तुम्हें सौंपा गया है उस पर नजर रखना होगा और ये सुनिश्चित करना कि वो यहाँ से कहीं न जाए। जैसा कि हमने प्लान बनाया था, मैं इसके बीच में लॉन्ग टर्म का प्लान बनाने के बारे में सोचूंगा और फिर हम उसे पीछे छोड़ देंगे। हम उसे छोड़ने के बाद और एक नया रास्ता देखेंगे। तभी चंगाओ आवाज लगाते हुए कहता है, लेकिन सरगम, आपने ये नहीं कहा था कि उसने एक गोली खाई है जहर वाली? और ये बोलते हुए सरगम के पीछे आते हुए बोलता है, और उसे हमारा विरोध करने पर कैपेबल नहीं होना चाहिए। और क्या हम उसे ऑर्डर नहीं दे सकते? और ये रीजन काफी नहीं है, हमने उसे चांस दिया थर्ड सन के फर्स्ट प्लेस का सन होने का। तभी सरगम कहते हैं, उसे नहीं, सॉरी, वो पर्सन ऑर्डर फॉलो करने वालों में से नहीं है और वो पर्सन मरने के तादाद पे था। उसने लेकिन यंग लॉर्ड को मारने के बाद उनकी जगह लेने का फैसला किया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जान बचाने में इतना व्यस्त रहता है कि वो ऐसी कोई योजना नहीं बना सकता है, ना ही सोच सकता है। तभी सरगम सीढ़ी से उतरते हुए कहते हैं, चंगाओ, वो पर्सन बहुत ही डेंजरस है, उसे अपने आस पास भी रखने से कुछ हमारा अच्छा नहीं होगा। सरगम भी ये बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चैंगो भी सरगम की बातें सुनकर चुपचाप से रह जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है चंगाओ को जो कि अपना सर पीटते हुए कहता है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, और वो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता है और उसने जहर को भी पी लिया है, लेकिन मैं सरगम के भी अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, यानी कि उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता हूँ, खासकर तब जब वो मेरे सीनियर है। ये बोलते हुए सर को अपने दरवाजे पे पटक रहा होता है। तभी हम जियोन को देखते हैं जो कि दरवाजे की आवाज सुनते ही एक झलक दरवाजे की तरफ देखता है। तभी छोड़ बोलते हुए अपने नूडल्स पे ध्यान देते हुए खाने लगता है। तभी हम जियोन को देखते हैं जो कि नूडल्स खाते हुए कहता है, सरगम ने मुझे नहीं बताया यंग लॉर्ड को बदलने के बाद मेरा क्या काम रहेगा, और सरगम ने मेरे दरवाजे के सामने एक सिंगल गार्ड खड़ा कर रखा है ताकि ये निश्चित हो सके कि मैं बाहर ना जा सकूं। और वो फिर यहाँ से चले गए। मैं यहाँ थोड़े ही दिन के लिए आया हूँ, लेकिन मैं पहले ही देख चुका हूँ यहाँ किस तरह का जगह है।
मुझे यहाँ इतना खतरनाक नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता हो, जो कि यंग लॉर्ड की जगह मेरे को रखा गया हो। और अपनी फिंगर को टेबल पे टैप टैप करते हुए कहता है, इस जगह खतरनाक से भी बहुत दूर, वास्तव में ये पूरी तरह से मेरे लिए सुरक्षित है। मुझे लगता है कुछ और कारण है उन्हें जिसकी बहुत जरूरत है, वो भी यंग लॉर्ड को बदलते हुए उसकी जगह पे लेना। क्या सरगम इस मामले पर चुप रहने की योजना बना रहे हैं, भले ही वो समय आ जाए जब उनको मेरी जरूरत पड़ जाए तो वो मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी हम दरवाजे के बाहर देखते हैं जो गार्ड जो कि खड़े खड़े ही दीवार पे सर रखते हुए सो रहा होता है। तभी जियोन डोर को झटके से ओपन करते हुए बाहर निकलने लगता है। गार्ड भी एकदम से घबरा जाता है। जो गार्ड होता है चेंगो, वो कहता है क्या क्या आपको बाथरूम जाना है क्या? तभी जियोन कहता है नहीं, मैं बोली लगाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, जो तुम नहीं करोगे। तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तभी चेंगो अपने फिंगर को हिलाते हुए अंदर की साइड करते हुए कहता है, वापस से अंदर चले जाओ, नहीं तो ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत खराब हो जाएगी। तभी जियोन कहता है, तुम्हारा नाम चेंगो है ना? ये सुनते ही चेंगो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी फिर से जियोन कहता है, जब तक हम दोनों इस बारे में चुप रहेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी चेंगो जियोन को कॉलर पकड़ते हुए दीवार से जाके टकराता है। तभी चेंगो जियोन को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, लगता है तुम अपनी जगह भूल गए हो और तुम मेरी बुरी साइड नहीं देखना पसंद करोगे, तो फिर एक अच्छे पपेट बनते हुए अंदर की तरफ चले जाओ। तभी जियोन चेंगो के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं सही था कि तुम सरगम से बहुत कमजोर हो। तभी चेंगो बोलता है, क्या इतना बोल ही रहा होता है? तब जियोन सरगम की टेक्निक यूज करते हुए चेंगो को उठा के जमीन में पटक देता है। तभी जियोन चेंगो का हाथ मोड़ते हुए पीछे उसके ऊपर बैठ जाता है। चेंगो भी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी जियोन सरगम की तरह ही चेंगो पर उसका एक एक्वा पॉइंट ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि सरगम ने किया था। तभी चेंगो कहता है, क्या मैं हिल नहीं सकता? क्या ये हो सकता है कि मेरा एक्वा पॉइंट, क्या वो अपनी मार्शल आर्ट छुपा रहा था? तभी जियोन कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? वो अभी भी हिल रहा है। मैंने सरगम की टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश की। तभी जियोन अपनी उंगली को उठाते हुए उसकी बॉडी पे टैप टैप मारते हुए उसके एक्वा पॉइंट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। तभी चेंगो कहता है, ये पर्सन किस बारे में बात कर रहा है? इसका कहने का मतलब है उसने सिर्फ एक बार देखने के बाद उस टेक्निक को लगभग पूरी तरह से कॉपी कर लिया है। सरगम ने सही कहा था, ये आदमी बहुत खतरनाक है। तभी चेंगो आवाज लगाते हुए कहता है, हे, क्या तुम जहर के बारे में भूल गए हो जो तुम्हारे अंदर वो पॉइजन भरा हुआ है? बस ये मत कहना कि तुम भूल गए हो, और ये तुम्हारी बेदर्दनाक मौत होगी। अगर तुम इसे बेअसर नहीं करोगे तो तुम आखिरकार मर जाओगे। तुम्हारी बॉडी से हर जगह से खून निकलने लगेगा और फिर भी तुम इतना हिम्मत करते हो। तभी जियोन उसका जल्दी से मुंह पकड़ लेता है। वो बोलता है, क्या? तभी जियोन उसका मुंह पकड़ने के बाद अपनी उंगली को एक बाइट करते हुए काटते हुए कहता है, ओह, मैं इस पॉइजन के बारे में लगभग भूल ही गया था। तो बोलते हुए अपने हाथों से निकलता हुआ ब्लड चंगाओ का मुंह खोलते हुए उस चंगाओ के मुंह में डाल देता है। जैसे ही चंगाओ के मुंह में ब्लड गिरता है वैसे ही वो अपना गला पकड़ के पागल जैसा चिल्लाने लगता है। अपना गला पकड़ते हुए बोलता है, मेरा GI एनर्जी, और कहता है, इस पॉइजन को मेरे मुंह से जल्दी बाहर निकालना होगा, नहीं तो मैं ऐसे मर जाऊंगा। तभी जियोन बताता है, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जितने भी हर्ब होते हैं उन सभी को मैं इकट्ठा करते हुए सभी प्रकार के जहर को लेता था। ये बोलते हुए चंगाओ को किक मारते हुए कहता है, मेरा ब्लड ही एक टॉक्सिक है, यानी कि एंटीडोट है, और अपने ब्लड को चाटते हुए कहता है, और मैं इस जहर को सुन के या चख के बता सकता हूँ कि इसमें कौन से जड़ी बूटियों को मिलाया गया है, और कितना भी पावरफुल वो जहर हो वो मुझ पर बेअसर होगा, और वास्तव में मैं बहुत ठीक हूँ। तभी चंगाओ कहता है, क्या बिना एंटीडोट के? तभी जियोन कहता है, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ तुमसे पूछना है ना? क्या तुम मुझे योनमोग हाउस होल्ड के बारे में बता सकते हो कि इस जगह पे क्या चल रहा है? तभी चेंगो जियोन को देखते हुए घबराते हुए कहता है, उस जगह के बारे में घबराते हुए कहने लगता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है योनमोग हाउस के मेन बिल्डिंग को, जहाँ पर मास्टर बेडरूम के अंदर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि जियोन के फादर योनमोग हाउस के हेड इंडियन मॉन्क होते हैं, जो कि बीमारी के चलते उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है और जोरों जोरों से हंस रहे होते हैं। तभी जो ओल्डमैन डॉक्टर होते हैं एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, क्या अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ? तभी वो ओल्डमैन इंडियन मॉन्क के चेहरे को पोंछते हुए कहते हैं, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस और नॉलेज था वो सब फेल हो चुका है, और हमने जितने भी जड़ी बूटियां हर्ब थे वो इस पे यूज करके देख लिए, और हमें इस बीमारी का कारण भी नहीं पता चला। फिर कहता है, माय लॉर्ड, आपने ये क्यों नहीं चुना? जब आपके पास चांस था तो आपने क्यों एक संतान नहीं चुना? और योनमोग फैमिली के 4 बेटे हैं। लॉर्ड मॉग उनमें से किसी को कोलैप्स करने से पहले ही यहाँ आ गए। परिणामी स्वरूप इस परिवार में तूफान ले आएगा। अगर लॉर्ड मुग इस तरह से अब मर जाते हैं तो इस फैमिली का अगला लॉर्ड चारों भाइयों की खून की लड़ाई से शुरू किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कोई नहीं बता सकता कि अगला लॉर्ड कौन बनेगा।
लॉर्ड आपकी पहली वाइफ सियोक शायद से ऐसा कर सकती है, जो कि सियोक का फर्स्ट सन जो कि उनका फेवरेट है अपने सन को आपकी जगह दिला देगी। डॉक्टर लॉर्ड से यही सब बातें कर रहे होते तभी एक लेडी की आवाज आती है। डॉक्टर का आवाज लगाते हुए कहते हैं, मेरे हस्बैंड आप कैसे हैं? तभी हमें दिखाया जाता है उस लेडी को जिसका नाम सियोक है और ये लेडी इंडियन मोक लॉर्ड की फर्स्ट वाइफ है। तभी डॉक्टर आवाज सुनते ही एकदम से घबरा जाता है। तभी डॉक्टर लेडी सियोक को ग्रीटिंग करने लगता है। तभी वो लेडी सियोक कहती है, मेरे हस्बैंड कैसे हैं? तभी वो लेडी सियोक डॉक्टर से कहती है, मेरे हस्बैंड आप कैसे हैं? तभी डॉक्टर हाँ कहते हैं, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, यानी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तभी डॉक्टर हाँ कहते हैं, मैडम मेरे पास जितने भी स्किल थी इलाज करने के लिए वो सब मैंने करके देख लिया, लेकिन मैं इन्हें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूँ, ये मिस्टीरियस सुपर नेचुरल फोर्स है। तभी लेडी सियोक कहती है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हर कोई एक सुपर नेचुरल फोर्स के बारे में बात कर रहा है बिना एक्सप्लेन दिए हुए। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है एक डिवाइन ज्योतिषी को बुलाने के अलावा। तभी डॉक्टर कहते हैं, लेडी सियोक लेकिन डिवाइन ज्योतिषी एक अंधविश्वास है और ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा और आप ऐसा रिसोर्स कैसे ले सकते हैं? तभी लेडी सियोक कहती है, तो क्या मुझे खड़े खड़े ही अपने हस्बैंड को मरता हुआ देखना चाहिए? नहीं, अब बस हो गया, मैंने ऑलरेडी एक डिवाइन ज्योतिषी को बुला ली हूँ जो कि इस तरह की सुपर नेचुरल फोर्स से डील करते हुए ठीक कर सकते हैं और अब यहाँ से जा सकते हो। तभी ओल्ड मैन आवाज लगाते हुए कहता है, लेडी सियोक। तभी दो मेड डॉक्टर हाँ को दरवाजे के बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी लेडी सियोक कहती है, हम अभी मेरे हस्बैंड की बॉडी से इविल स्पिरिट को बाहर निकालने जा रहे हैं। जब तक ये काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है और ना ही किसी को अंदर आने देना। तभी चैंगो यही सब बताते हुए कहता है, यही कारण है कि यनमोग फैमिली में ये सब हो रहा है। फिर खांसने लगता है। तभी जियोन कहता है, तो ये बात है। फिर जियोन चेंगो को कहता है, ठीक है फिर चलो चले। चेंगो भी कहता है, कहाँ? तभी जियोन मेन बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है यनमोग हाउस के हेड से मिलने जा रहे हैं? तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है चेंगो और जियोन को जो कि दरवाजे से बाहर निकलते हुए बाहर जा रहे होते हैं। तभी जियोन कहता है चेंगो से, तुमने मुझे बताया कि जो मेरे हमशक्ल का रियल जियोन उन्मुख था उस सरगम के साथ मुझे इस जगह पे एक स्टैंड के रूप में रखना था और फिर सबसे बड़े बेटे योंगो को मुझे मारने हमला करने के लिए उकसाया ताकि दोनों एक दूसरे को मार सके। तभी चेंगो कहता है, आपने सही कहा। जॉन फोटो देखते हुए कहता है, तभी उनका प्लान ए था। ये सबसे बड़ा बेटा जॉन मोक 20 साल का है और इसके लेफ्ट गाल पर एक तिल है और ये एक शराबी है, हर दूसरे दिन पब जाता है और सभी भाइयों में से कम प्रतिभाशाली और लालची और क्रूर पर्सन है। और सेकंड सन यूनपियो मोक है जो कि अभी 18 साल का हुआ है और उसकी आंखें उसकी माँ लेडी सियोक के जैसी मिलती हैं और वो जुआ खेलने में बहुत चालाक पर्सन है और ये कोई नहीं बता सकता कि वो घर का लॉर्ड बनने के लिए क्या कर सकता है। इन दोनों को ट्रम में लाने के बाद वे यूनपियो को मुझे मारने के लिए उकसाएंगे और जब उसका गार्ड नीचे होगा तो सबसे बड़ा पीछे से हमला करेगा और वे एक दूसरे को मार देंगे। जियोन एक पंछी को पकड़ते हुए कहता है, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये प्लान जल में मच्छी पकड़ने की तरह है और इस स्थिति में एक भाई मर जाएगा और दूसरा भाई को सजा हो जाएगी और वो दोनों इस वारिस के रूप में समाप्त हो जाएंगे। फिर जियोन उन्मुख अपने आप को रिव्यू करते हुए इस जगह का लॉर्ड बन जाएगा। ये वाकई में एक शानदार प्लान था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं था कि मैं जियोन उन्मुख को मार दूंगा। तभी चेंगो कहता है, यंग लॉर्ड आप क्यों मिलना चाहते हैं सर लॉर्ड मॉक से? तभी जियोन अपने हाथों में पकड़े पेपर को फाड़ते हुए कहता है, तुमने जो कहा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जिंदा रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वो जीवित रहता है या नहीं। तभी चंगाओ कहता है, लेकिन सरगम को अगर पता चल गया कि तुम बाहर निकले हैं रूम से तो? तभी जियोन हवा में पेपर फेंकते हुए कहता है, तो तुम ये बात उनसे गुप्त रखोगे और सरगम को कुछ नहीं बताना और थैंक्स बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है। थैंक यू सरगम। चेंगो भी अपने दांत पीसते हुए कहता है, डैम इट। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सियोक लेडी को जो कि घर के बाहर खड़े होकर एक जन का इंतजार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि अपनी छड़ी पकड़े हुए सियोक की तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है। तभी वो ओल्ड पर्सन लेडी सियोक के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मैं लॉर्ड मॉक से मिल सकता हूँ? और ये पर्सन डिवाइन जोशी है और इसका नाम सिन मायो है और ये ओल्ड मैन ब्लैक मैजिक जानते हैं जिससे कि डिविल स्पिरिट जो है तो निकाला जा सकता है। ये सोचते हुए इनको बुलाया गया है। तभी लेडी सियोक उस ओल्ड मैन से कहती है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी म्यूजिकल स्किल के बारे में बहुत सुनी हूँ। तभी ओल्ड मैन लेडी सियोक को थैंक यू कहते हुए कहता है, इस तरह के सुपरनेचुरल केस में टाइम के साथ और भी बदतर होते जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उस रूम में कोई ना हो और सभी लोग उस रूम से 100 गज की दूरी पर रहे। कोई भी वहाँ रहने से एक बैड लक का कारण बन सकते हैं। तभी लेडी सियोक कहती है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। गार्ड को छोड़कर सभी लोग रूम को छोड़ के जा चुके हैं। फिर ओल्ड मैन कहता है, मुझे आपसे भी कहना होगा कि आपको भी यहाँ छोड़ के जाना होगा मिस लेडी। तभी लेडी सियोक ओल्ड मैन से कहती है, तुमने मेरी रिक्वेस्ट भूली नहीं है ना? तभी ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज को नहीं भूला हूँ। तभी ओल्ड मैन जाते हुए कहता है, लॉर्ड सील एंड सीक्रेट टॉम।
तभी लेडी सियोक उस ओल्ड मैन की तरफ एक नजर देखते हुए कहती है, अगर तुम उस चीज को खोज लेते हो तो मैं तुम्हें स्पॉट ही 300 सिल्वर कॉइन दे दूंगी। तभी ओल्ड मैन भी एक नजर वो लेडी की तरफ देखता है, थैंक्स बोलते हुए चले जाता है। तभी लेडी सियोक सभी को आवाज लगाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। जितने भी वहाँ पर होते हैं यस मैम बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेडी सियोक भी वहाँ से बाहर निकल जाती है और जाते जाते मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इस जैसे डिवाइन ज्योतिषी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखते हुए कहती है, जो कि सामने वाला पर्सन मार्शल आर्ट सीख रहा था उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, यूचैन। तभी वो पर्सन का नाम हमें बताया जाता है, यूचैन मोग होता है और ये फैमिली का चौथा सन होता है। तभी लेडी सियोक चिढ़ते हुए कहती है, मैं उस लेडी के साथ खिलवाड़ करने के लिए मैं उसे माफ़ी कर सकती हूँ, लेकिन एक नौकरानी की इच्छा के लिए अपना पोजीशन देना उसके लिए मैं कभी माफ़ी नहीं दूंगी। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। अभी हमें देखते हैं अभी जियोन भी उस तरफ से आते हुए कहता है, यहाँ पर अभी कोई है। तभी चेंगो कहता है, ओह ये तो हमारे यनमॉक हेड के चौथे सन है और यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी जियोन कहता है, हाँ तो फिर ये यूचेन है ना। यूचेन, उसके पैरों में अभी भी बहुत ताकत है, वो बहुत देर से अपने आप को लूज नहीं किया है। मुझे लगता है कि पेपर में जो लिखा था वो सही था, ये सबसे फेवरेट सन है क्योंकि ये अपने फादर की तरह है। फिर जियोन कहता है, लेकिन क्या ये वास्तव में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ऐसी होती है। तभी चेंगो अपना पोजीशन बनाते हुए कहता है, ये हमारे बॉडी के निचले भाग यानी कि पैरों को मजबूत करने के लिए किया जाता है और हर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अपने पैरों से ही स्टार्ट होती है। तभी जियोन कहता है, क्या ऐसा है तो सरगो, अगर मैं मार्शल आर्ट सीख जाऊं तो क्या मैं सरगम को मार पाऊंगा। चेंगो जियोन की बातें सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है। तभी जियोन चेंगो को फिर से आवाज लेते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने तुमसे क्या पूछा है? मैंने पूछा कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख जाऊं तो क्या सरगम को मैं मार सकता हूँ। तभी चेंगो घबराते हुए अपने मन में कहता है, अब क्या है ये, उसे पता नहीं चल सकता था कि हम उसे छोड़ने जा रहे हैं। क्या वो, ये भी मुझे पता था कि वो ना चालाक है, लेकिन ये बहुत दूर जा रहा है। तभी चेंगो कहता है, लेकिन माय लॉर्ड ये फाउंडेशन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इंटरनल ट्रेनिंग होती है। तभी जियोन कहता है, इंटरनल ट्रेनिंग। तभी चंगाओ कहता है, हाँ ये सब आपकी ब्रीथिंग लेने के बराबर होते हैं, यानी ये प्राकृतिक की ऊर्जा की सर्कुलेशन करके अपनी इंटरनल से पावर को निर्माण करने के बराबर में होता है। नाक से सांस लेते हुए अंदर लेना और मुंह से बाहर हवा निकालना। जितना अधिक आप अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाओगे आप उतना ही मजबूत ताकतवर बनोगे, लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है जिसे हम रातों रात बना सकते हैं। चेंगो फिर कहता है, भले ही तुम मार्शल आर्ट सीख जाओ लेकिन तुम टॉप मार्शल आर्ट्स को बीट नहीं कर पाओगे, जैसे कि लाइक सरगम। इस टाइम उनके पास 30 साल की इंटरनल पावर का एक्सपीरियंस है और निश्चित रूप से उनकी टेक्निक 100% आउटस्टैंडिंग है। अभी जियोन कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये कम समय में नहीं किया जा सकता है ना। तभी चेंगो कहता है, ये सही है, वास्तव में ये तुम्हारे लिए कभी आसान नहीं होगा। चेंगो ये बोलते हुए अपने मन में खुश हो रहा होता है। फिर कहता है, यदि तुम अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें सही समय पर शुरुआत करनी चाहिए। तभी चंगो जियोन को ऐसा बोलते हुए अपने मन में ही खुश हो रहा होता है। तभी जियोन चंगो की बातें ऐसा सुनते हुए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके आंखों को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद आई है, ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत चौड़ी आंखें दी है, मुझे तुम्हारे आंखों को चीरकर बाहर निकालने का मन कर रहा है। तभी जियोन उसके आंखों को छोड़ते हुए कहता है, सरगो तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तभी हम चंगो को देखते हैं ओके बोलते हुए, जो कि अपनी आंखों को पीसते हुए आंखों को हाथ लगाते हुए देख रहा होता है। तभी जियोन कहता है, मुझे लगता है सरगम को मारना असंभव है और वो मुझ पर भरोसा भी नहीं करते, इसलिए उससे जीतना मुश्किल होगा। तभी चेंगो जियोन को कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। जियोन पूछता है, क्यों? तभी चेंगो बताता है कि यंग लॉर्ड यूचेन नफरत करता है असली लॉर्ड जियोन उनमुख से। तभी जियोन पूछता है, क्या उनके बीच में कुछ हुआ है? तभी चेंगो बताता है, 2 साल पहले जियोन उनमुख ने यंग लॉर्ड यूचेन की मदर को प्रोस्टिट्यूट के नाम से बुलाया था। तभी मास्टर यूचेन ने लगभग उसे मार कर अधमरा कर दिए थे। तभी जियोन जोरों से हंसने लगता है और कहता है, सबसे छोटे का पास सोने का दिल है। तभी चेंगो जियोन को ऐसा हंसते हुए देख के थोड़ा घबराते हुए पूछता है, सॉरी माय लॉर्ड, आपका कहने का क्या मतलब है? तभी जियोन कहता है, जियोन उनमुख को बिना किसी बॉडी के पार्ट्स को काटे हुए ऐसे ही छोड़ दिया है ना, और फिर से जोरों से हंसने लगता है। तभी चेंगो कहता है, वैसे भी यहाँ से चलो, यहाँ से चलते हैं। अगर हम ज्यादा देर यहाँ रहे तो शायद से हालत यहाँ पर ज्यादा ही खराब हो सकती है। तभी जियोन कहता है, ठीक है चलो फिर चलते हैं। ये बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं यनमॉक हाउस के मेन बिल्डिंग को, जहाँ पर मास्टर बेडरूम के अंदर चारों तरफ धागा बांधते हुए या इंडियन मॉक के पैरों और हाथों में बांध देते हैं। फिर इंडियन मॉक के बॉडी को देखते हुए कहते हैं, ये दिखने में तो पहली नजर में जहर लगता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये एक इविल स्पिरिट है। ज्यादातर ऐसे केस में ये स्पिरिट विक्टिम को कंज्यूम करते हुए मार देती है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसे इतने लंबे समय तक बाहर रखा गया है। मुझे लगता है कि वो बिना किसी कारण के मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत टाइम बीत चुका है, उनके बचने का चांस 50% तक हो सकता है। ये बोलते हुए वो ओल्ड मैन
एक बॉक्स से कुछ टैलिस्मान पेपर और इंक और पेन निकालते हैं। फिर कहता है ठीक है, जब तक मैं वैसा कर सकता हूँ जैसा मुझे बताया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जिंदा रहे या मर जाए। ये बोलते हुए कलम को उठाकर टैलिस्मान कुछ मंत्र पढ़ते हुए लिखने लगते हैं। लिखने के बाद उस टैलिस्मान को इंद्रमॉक की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे कि वो हवा में उड़ता हुआ सीधा जाके इंद्रमॉक के चेस्ट में जाके चिपक जाता है। टैलिस्मान को इंद्रमॉक की बॉडी में लगाने के बाद कहता है आ ग्रेट पावर और अथॉरिटी के साथ इस इंद्रमॉक की बॉडी से इस इविल को निकाल दो। इतना बोलते ही देखते हैं हम टैलिस्मान जिधर लगा होता है उस जगह से एक लाइट स्पीड में निकलती है। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कहता है आई एम बी ऑन करके ऐसा मंत्र पढ़ने लगता है जो कि हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। और तभी हम देखते हैं इंद्रमॉक की बॉडी को जो कि तड़पते हुए चिल्लाने लगते हैं जोरों से। तभी ओल्ड मैन अपने हाथ की साइन बनाते हुए कुछ फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी ओल्ड मैन इंद्रमॉक की बॉडी को शेक करता हुआ देखते हुए शॉक हो जाता है और कहता है ये स्पिरिट तो बहुत पावरफुल है, और घबराते हुए अपने हाथ जोरों से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं साइन बनाते हुए इंद्रमॉक को, जो कि उसकी आंखें लाल हो जाती होती है, वो इंद्रमॉक की बॉडी में हैवी होने लगती है। तभी ओल्ड मैन को कुछ दरवाजे खुलने की आवाज आती है। ओल्ड मैन जैसे पीछे की तरफ देखता है, फिर कहता है कौन आ रहा है? लेडी शियोक? नहीं, अगर ये बंदी हो जाता है उस बॉडी से नजर हटने के कारण उस बॉडी से बहुत सारे तादाद में उस बॉडी से एविल स्पिरिट की पावर निकलने लगती है, जिससे कि एक धमाका होता है, जिससे कि ओल्ड मैन उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिरता है। तभी जियोन भी उसके सामने आके खड़ा होता है और उसको संभालने लगता है, संभालते हुए गिरने से बचा लेता है। तभी ओल्ड मैन जियोन और चेंगो को देखते हुए कहता है ये कौन है? चेंगो से शॉक होते हुए कहता है यहाँ क्या हो रहा है? चेंगो इंद्रमॉक की बॉडी को देखते हुए कहता है ओ माय लॉर्ड। तभी ओल्ड मैन कहता है तुम लोग हो कौन? जियोन कहता है ओ क्या वो लॉर्ड मॉक है? तभी जियोन इंडियन मॉक के पास आते हुए एकदम पोलाइटली हाथ जोड़ते हुए ग्रीटिंग करने लगता है। फिर कहता है नमस्ते फादर। तभी ओल्ड मैन जियोन को ऐसा बातें करते हुए देख के कहता है क्या? तभी जियोन कहता है मैं आपको अपना सम्मान देने आया हूँ मेरे प्यारे फादर। तभी ओल्ड मैन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ से जल्द बाहर निकल जाओ। फिर कहता है मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि तुम इंद्रमॉक के सन हो या डॉटर, और तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। क्या लेडी शियोक ने तुम्हें मैसेज नहीं दिया था इस बात का? तभी चेंगो कहता है तुम्हें ऐसा कहने का क्या अधिकार है? तभी जियोन भी इंद्रमॉक की बॉडी को देखते हुए कहता है बोलते हुए ये सोच रहा होता है। तभी ओल्ड मैन चेंगो को बताता है कि माशा की बॉडी से सुपरनेचुरल फोर्स को निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझ पर एक एविल स्पिरिट ने काउंटर अटैक करके मुझे उस इंद्रमॉक की बॉडी से दूर कर दिया। फिर बताता है एविल स्पिरिट सुपरनेचुरल पावर को पहले से भी ज्यादा बढ़ाते हुए और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तभी चेंगो शॉक होते हुए कहता है क्या एविल स्पिरिट? रुको, क्या तुम एक डिवाइन जोस्ती हो? तभी ओल्ड मैन फिर से वो लोग से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर कहता है अगर चीजें गलत हो जाएगी तो। इतना बोलते ही एक जोरदार आवाज आती है। दोनों भी जल्दी से इंद्रमॉक की तरफ देखते हैं। तभी हम इंद्रमॉक को देखते हैं जो कि जोरों से चिल्ला रहे होते हैं। हम तीनों को देखते हैं जो कि इंद्रमॉक को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं इंद्रमॉक को जो कि उसका फेस चेंज हो जाता है और एविल स्पिरिट भी हेवी होने लगती है इंद्रमॉक पर। तभी लोग देखते हैं कि इंद्रमॉक की बॉडी एविल स्पिरिट हेवी होने के कारण हवा में उड़ने लगती है। तभी ओल्ड मैन घबराते हुए कहता है लॉर्ड इंद्रमॉक की बॉडी को सुपरनेचुरल फोर्स अपने कंट्रोल पे करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी आप दोनों भी इंद्रमॉक को पकड़ने में मेरी मदद कीजिए। तभी चेंगो ओल्ड मैन से कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम इन्हें पकड़ के रखें? तभी ओल्ड मैन कहता है हाँ जल्दी करो। तभी हम देखते हैं इंद्रमॉक को जो कि बहुत बुरी तरह से जो स्पिरिट है वो हैवी हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं चेंगो और जियोन को जो कि इंडियन मॉक को पकड़ते हुए होल्ड करके रखते हैं। तभी देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि अपना टलिस्मान निकालते हुए उनके चेहरे पे लगा देता है। तभी जो इंद्रमॉक की बॉडी में जो स्पिरिट होती है वो चेंगो को पकड़ लेती है। चेंगो के हाथ को पकड़ते हुए एकदम से जोरों से दबाने लगता है। तभी चेंगो भी एकदम से घबरा जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी जियोन को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा न सोचते हुए यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। चेंगो की भी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी ओल्ड मैन कहता है तुम्हें इसे सहन करना होगा। फिर ओल्ड मैन कहता है अगर ये ट्रांसफर होकर तुम पर आ गई तो तुम्हारे लिए भी ये डेंजरस होगा। तभी हम देखते हैं इंद्रमॉक के हाथ को जो कि एक डिमोनिक स्पिरिट जो कि एक मॉन्स्टर के रूप में बदलते हुए चेंगो की तरफ बढ़ने लगती है। तभी चेंगो भी उसकी तरफ आता हुआ देख के भी एकदम घबराते हुए रोने लगता है। चेंगो भी रोते हुए कहता है ये तो मेरे तरफ आ रहा है। तभी हम देखते हैं जियोन को जो कि अपने हाथ में पकड़े स्पॉट को लेते हुए इंद्रमॉक के हाथ को 2 टुकड़ों में काट देता है। हम देखते हैं इंद्रमॉक की बॉडी को जो कि वो हाथ कटने की वजह से फिर से वो जगह से हिलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं चेंगो और ओल्ड मैन को जो कि हाथ कटने की वजह से एकदम से घबरा जाते हैं। तभी सैन देखता है कि वो एविल स्पिरिट का जो क्रिएचर है वो शांत ना होते हुए इंद्रमॉक के फेस की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी सैन एक डिविल से स्माइल करते हुए कहता है ये अभी भी नहीं रुका है, तो वो खुश होते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है फिर से वो काटने के लिए। तभी चेंगो भी घबराते हुए कहता है क्या तुम फिर से उनके हाथ को काटने जा रहे हो? नहीं। इतना बोलते ही सैन को दिखाया जाता है जो कि उनके हाथ को 2 टुकड़ों में भाग कर देता है। तभी चेंगो कहता है ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इंद्रमॉक के एक हाथ के बाजू को पूरा काट चुके हैं। तभी हम देखते हैं इंद्रमॉक के हाथ को जो कि 2 टुकड़ों में घिरे होते हैं उनमें से भी एविल स्पिरिट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन को टलिस्मान निकालते हुए उसके हाथ में लगा देते हैं। तभी हम देखते हैं चेंगो को जो कि इंद्रमॉक के हाथ को कटे हुए जगह पर खून रोकने के लिए उनके हाथ को बांधने लगता है। तभी जियोन भी उनकी तरफ देख रहा होता है।
तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि चेंगो की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इसमें असफल हो चुका हूँ, यानी कि मैं इसमें फेल हो चुका हूँ और लॉर्ड इंडियन मॉक भी अपने हाथ को गवा चुके हैं। मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो ये सब मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। मैं उन्हें जिंदा रखने के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। यही सब सोच रहा होता है तभी जियोन उस ओल्डमैन के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, तुम मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। तभी चेंगो भी एकदम से शॉक हो जाता है, फिर कहता है, माय लॉर्ड। उतने में ही जियोन उसे शांत करता है, चुप रहो तुम। तभी जियोन इनोमोक को देखते हुए कहता है ओल्डमैन से, क्या इनकी तबीयत खराब होने का कारण यही चीज है। तभी ओल्डमैन बताता है, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि लॉर्ड को एक सुपरनेचुरल फोर्स द्वारा मरता हुआ देखा जा रहा है और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें बता दूं, वो मरने के आखिरी स्टेज पर है और इसके लिए कोई टाइम नहीं है जब तक आप नहीं चाहते कि वो भी मर जाए, और सभी भी यही चाहते हैं। तभी ओल्डमैन शॉक होते हुए कहता है, अरे नहीं, मैंने ये क्या कह दिया। तभी जियोन ओल्डमैन से ये सुनते ही कहता है, और कौन है जो लॉर्ड इनमोक को मारना चाहते हैं। तभी चेंगो भी एकदम से गुस्सा हो जाता है। तभी जियोन ओल्डमैन से पूछता है, क्या वो लेडी शियोक है जिसने तुम्हें ये सब करने का कमीशन दिया है। तभी ओल्डमैन घबराते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तभी जियोन ओल्डमैन के गले पे स्वॉर्ड दबाते हुए कहता है, मैं अब बेसब्र हो रहा हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझे एक अच्छा चीज या अच्छा वर्ड बताना होगा, वो भी सही। तभी ओल्डमैन घबराते हुए बताता है, लेडी शियोक ने कहा था कि मुझे लॉर्ड मॉक को बचाने की जरूरत नहीं है। वो चाहती थी कि मैं सुपरनेचर फोर्स का उपयोग करते हुए सीक्रेट टॉम एंड सील का लोकेशन का पता लगा सकूं। चेंगो भी इतना सुनते ही थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी जियोन कहता है, सीक्रेट टॉम एंड सील। तभी चेंगो लेडी शियोक के बारे में सोचते हुए कहता है, डैम इट, उसे लगता है कि वो इस तरह से कदम उठाते हुए उसका पहला सन यंगमोक हाउस का क्लैन का हेड बन जाएगा। तभी चेंगो जियोन को आवाज लगाते हुए कहता है, यंग लॉर्ड, हमें इंडियन मॉक को बचाना होगा। चेंगो फिर कहता है, हमें यंग लॉर्ड यंगाओ को रोकना होगा हाउस होल्ड के क्लैन का मास्टर बनने से। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लेडी शियोक अगली बार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तभी जियोन सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम सही है, आखिरकार मैं बीच में आ गया। तभी ओल्डमैन जियोन को आवाज लगाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मैं उन्हें बचा सकता हूँ, तो प्लीज। ओल्डमैन इतना बोल ही रहा होता है तभी जियोन बोलता है, नहीं, जैसे तुम्हें ऑर्डर दिया गया है वैसा ही तुम करना होगा। ये बोलते हुए ओल्डमैन के ऊपर से स्वॉर्ड हटा लेता है। तभी ओल्डमैन घबराते हुए कहता है, सॉरी, आप क्या कहना चाहते हो। तभी जियोन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सीक्रेट टॉम एंड सील का लोकेशन का पता लगाओ। तभी हम देखते हैं चेंगो और ओल्डमैन को, जो कि जियोन की बातें सुनकर एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी ओल्डमैन कहता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार भी इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आ जाता है तो वो वास्तविक में खतरे में आ जाएंगे। तभी जियोन चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो। ओल्डमैन भी कहता है, हाँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का, जो ओल्डमैन एक डोल को लेते हुए उसको धागे से बांधते हुए एक टेलिस्मान लगाते हुए उस डोल को रेडी करने लगता है। तभी जियोन पूछता है, ये क्या चीज है। तभी ओल्डमैन इंडियन मॉक को दिखाते हुए कहते हैं, ये एक ध्यान केंद्रित करने वाली एक तलिस्मान है। अगर सुपरनेचुरल फोर्स फिर से वो लॉर्ड मॉक के संपर्क में आती है तो वो वास्तव में मर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस चीज को उनके साथ जोड़ दूं तो ये एविल सुपरनेचुरल जो फोर्स है उसे धोखा दे सकता है, जैसे कि उन्हें लगेगा कि ये इनमॉक है। ये बोलते हुए कटे हुए हाथ में रख देते हैं डॉल को। ओल्डमैन वो डॉल को रखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं उस कटे हुए हाथ में से एक हाथ निकलता है और डॉल को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं इनमॉक को, जो कि उनके ऊपर भी इविल स्पिरिट हैवी होने लगती है और वो भी चिल्लाते हुए तड़प रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चेंगो को, जो कि जियोन के पीछे आके घबराते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी जियोन भी ऐसा होता हुआ देख के एकदम से हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो ओल्डमैन को वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि जो कि इविल स्पिरिट का हैंड है उसे पकड़ते हुए वो क्रश करने लगता है डॉल को। तभी ओल्डमैन उस चीज को देखते हुए कहता है, ये वैसा ही है जैसे मुझे डर था, ये इविल स्पिरिट बहुत पावरफुल है। फिर अपने मन में कहता है, अगर मैं इसे और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो ये सुपरनेचुरल फोर्स आज़ाद हो जाएगी। फिर कहता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो बच्चा मेरा विश्वास कर ले। यही सब सोचते हुए कहता है, मुझे क्या करना चाहिए अब। तभी उसे कुछ आइडिया आता है, वो धीरे से मुस्कुराने लगता है। तभी ओल्डमैन जियोन को आवाज़ लगाते हुए कहता है, यंग लॉर्ड, मैं अब फोर्स को कंट्रोल करने जा रहा हूँ। फिर कहता है, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा कि वो गार्ड भी इस चीज़ को सुन ले। तभी चिंगो भी ये सुनते ही बाहर की तरफ जाने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है। ये बोलते हुए बाहर की तरफ चले जाता है। तभी ओल्डमैन जैसे ये डोर क्लोज होने की आवाज़ आती है वो थोड़ा मन में ही खुश हो जाता है। तभी ओल्डमैन ठीक है बोलते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पढ़ते हुए इनमॉक के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी इनमॉक की बॉडी से इविल स्पिरिट आवाज़ लगाते हुए कहती है, कौन मुझे समन करते हुए यहाँ बुलाया है। तभी ओल्डमैन थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है ये वर्क कर रहा है। तभी ओल्डमैन कहता है, स्पिरिट डेथ की आत्मा, मुझे आंसर दो। स्पिरिट डेथ पूछता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। तभी ओल्डमैन पूछता है कि मुझे बताओ कि लॉर्ड मॉक का सीक्रेट टॉम एंड सील का लोकेशन कहाँ है। तभी वो स्पिरिट बताती है, मेडिकल वर्ल्ड का बेसमेंट के अंदर, जो कि 4 स्टोन का डोर है उसके अंदर ही होगा। तभी ओल्डमैन और जियोन को देखते हैं
जो कि कहते हैं मेडिकल वर्ल्ड के बेसमेंट का चौथा स्टोन का दरवाजा। तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट के हाथ में जो डॉल होता है मुट्ठी बंद करते हुए एकदम क्रश करते हुए उसे तोड़ देता है। तभी ऑलमैन देखता है कि वो स्पिरिट अपना हाथ बंद करते हुए उस डॉल को तोड़ दिया है, तो वो एकदम से घबरा जाता है। तभी जियोन को आवाज लगाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपको इनसे जुड़े हुए धागे को काटना होगा। तभी जियोन भी देखता है कि वो धागे को पकड़ते हुए वो एविल स्पिरिट का जो हैंड है इंद्रमुख की तरफ बढ़ रहा है। जियोन ऐसा आता हुआ देखते ही अपने एक्शन में आ जाता है और अपने स्वॉर्ड लेते हुए पूरी जितने भी धागे होते हैं वो सबको काटने लगता है। तभी हम देखते हैं वो एविल स्पिरिट का जो है हैंड है जो कि धागे कटने की वजह से नीचे आ जाता है, वो जियोन का पैर पकड़ते हुए उसको पकड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। जियोन भी ऐसा होता हुआ देख के एकदम से सरप्राइज हो जाता है और ऑलमैन की तरफ देखने लगता है। तभी ऑलमैन को दिखाया जाता है जो कि एकदम से एक डेविल स्माइल करने लगता है। तभी हम देखते हैं जियोन की तरफ जो कि एविल हैंड से पूरा कवर हो जाता है। तभी हम ऑलमैन की तरफ देखते हैं जो कि एक डेविल से स्माइल करने लगता है। तभी हम जियोन को देखते हैं जो कि वो डीमन हैंड पूरी जियोन को पूरे हैंड से ढक लेता है। तभी जियोन भी ऐसा होता हुआ देख के खुद को छुड़ा नहीं पाता है और वो हैंड से ट्रैप होते हुए अपने कॉन्शियसनेस में चला जाता है। तभी हम ऑलमैन को देखते हैं जो कि जल्दी से अपना एक टैलिस्मान निकालते हुए जियोन के माथे पे लगा देता है। फिर कहता है ये जो फोर्स था ये तो शुरुआत से ही बहुत पावरफुल था। तभी हम देखते हैं ऑलमैन को जो वो टूटे हुए डॉल को उठाने लगता है। डॉल को उठाते हुए कहता है ये केवल टाइम की बात थी। फिर कहता है इससे पहले कि ये इस चीज से मुक्त हो जाए मुझे यहाँ से जल्द जाना चाहिए और मैं अपने मिशन में सक्सेस हो गया और एक बड़ी परेशानी से भी बच गया। और इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना लगाना। मैं तुम्हें यहाँ पर जो कुछ हुआ है उस चीज पर तुम पर दोषी ठहरा दूंगा। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि अभी भी वो अपने कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं एविल स्पिरिट की बड़ी बड़ी आंखों को जो कि चिल्लाते हुए कहता है गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने एक डोर रखते हुए इसी ट्रिक करते हुए मुझे धोखा देने की। इस चीज को नहीं भूलूंगा और तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। तभी वो एविल स्पिरिट जियोन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये वही था जिसने मुझे धोखा दिया था एक डॉल रखकर। तभी वो एविल स्पिरिट जियोन की बॉडी को देखते हुए कहता है, ओह ये तो अभी यंग है, वाओ वंडरफुल, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। फिर कहता है मैं ऑलमैन को छोड़ के तुम्हें अपने वश में कर लूंगा और फिर तुम अपने सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए डूब चुके होंगे। तभी वो एविल स्पिरिट जियोन को अपने सपनों की दुनिया में फंसा देती है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जियोन को जो कि हर्प सुनते हुए एक नदी के पास आ चुका होता है। तभी जियोन थोड़ा शौक होते हुए कहता है, क्या ये वो नदी नहीं है जहाँ मैं हमेशा आया करता था, ये जगह को मैं जानता हूँ। ये बोलते हुए जियोन अपने उस जगह को अच्छे से देखने लगता है। तभी वहाँ पर चिड़िया की आवाज आने लगती है, चे चे करते हुए चिड़िया आवाज कर रही होती है। फिर कहता है ये माउंटेन बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत इलाका है। फिर जियोन उस जगह के बारे में बताते हुए कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं हर सुबह इस झरने के पास आता था पानी भरने के लिए। फिर पानी भरते हुए वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस जगह के बारे में कभी नहीं भूल सकता, मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, फिर भी आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है जैसे कि मैं कुछ भूल गया हूँ। तब बोलते हुए जा ही रहा होता है, तभी देखता है कि सामने आग लग चुकी है जंगल में। जियोन एकदम से घबरा जाता है और बोलता है ये तो मेरे घर की तरफ है। इतना बोलते ही हाथ में भरा हुआ पानी जग और नीचे गिर जाता है। जियोन एकदम से घबरा जाता है और घर की तरफ तेजी से भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडपा प्लीज नहीं। और वहाँ पहुंचते हुए चिल्लाने लगता है, ग्रैंडपा। तभी जियोन थोड़ी दूरी में देखते हुए एकदम से शॉक हो जाता है। जियोन देखता है कि उसके ग्रैंडपा जमीन में गिरे पड़े हैं और ऐसा देखता हुआ अपनी तेजी से ग्रैंडपा की तरफ बढ़ते हुए अपने पीछे लगे हुए टोकरी को नीचे गिराते हुए उनकी तरफ बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं जियोन के ग्रैंडपा को जो कि दो टुकड़ों में कटे हुए पड़े होते हैं। तभी जियोन जल्दी से अपने ग्रैंडपा को उठा लेता है, उठाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडपा नहीं अभी उठ भी जाओ ग्रैंडपा, ये कहते हुए चिल्ला रहा होता है। ग्रैंडपा को ऐसा हालत में देखकर जियोन एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये किसने किया है, नहीं तुम ऐसा मान नहीं सकते ग्रैंडपा। तभी जियोन इमोशनल होते हुए अपने दादा के बारे में याद करते हुए कहता है, ये चीज मुझे एहसास दिलाता है कि मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, बस वो मेरे लिए अनमोल थे। जियोन ये बोलते हुए सैड हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं एविल स्पिरिट को जो कि जियोन के पीछे आके खड़े हो जाती है और कहती है, ओह तो ये बात है। फिर कहता है, मैं समझ गया, तो यही तुम्हें चाहिए है ना, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं वो तुम्हें दूंगा। ये बोलते हुए वो एविल स्पिरिट अपने हाथ को उठाते हुए पर्पल कलर का पावर को जनरेट करते हुए जियान की तरफ हाथ करते हुए भेज देता है और कहता है कि तुम यही चाहते थे ना। तभी हम देखते हैं जियान को जो कि वो पर्पल लाइट धीरे होते हुए जियान के बॉडी में पूरा जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं एविल स्पिरिट को जो कि जियान को अपने पास मेमोरी में ट्रैप करते हुए अपने ग्रैंडपा से मिला देता है। तभी ग्रैंडपा जियान को आवाज लगाते हुए कहते हैं, जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर आके मेरी मदद करो। फिर कहते हैं, दिन में सपने देखना छोड़ो और कुछ काम करने की कोशिश करो यहाँ आके। जियोन अपने ग्रैंडपा की आवाज सुनते ही जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा सामने, वो एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो पर्पल लाइट को जो कि जियोन को अपने पूरे कंट्रोल में कर दिया होता है। जियोन अपने ग्रैंडपा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़ते हुए अपने ग्रैंडपा पर जंप मारते हुए गले से लग जाता है। तभी जियोन गले लगाते हुए ग्रैंडपा कहने लगता है। तभी ग्रैंडपा भी जियोन को ऐसा गले लगता हुआ देख के कहते हैं, बच्चे तुम क्या गले लगाते हुए मुझे मारने का इरादा है क्या, आखिरकार हुआ क्या है तुम्हें। तभी जियोन भी कहता है, कुछ नहीं ग्रैंडपा कुछ नहीं।
नहीं। ये बोलते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है जियोन भी। फिर कहता है मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं खोना चाहूंगा ग्रैंडपा। फिर कहता है मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन आप ही एक पर्सन थे जो कि मैं अभी तक जिंदा रह पाया हूँ, मेरे प्यारे ग्रैंडपा। ग्रैंडपा भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं जियोन तुम्हें क्या हो गया है। पीछे से इविल स्पीड आते हुए कहती है ओह बहुत सही, जो कीमती अति जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, वो यादें और प्यार जो तुम्हें खो दिया था। तभी हम जियोन और ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि हर्ब चुन रहे होते हैं। तभी जियोन कहता है दादाजी मैं सोच रहा था। फिर दादाजी बोलते हैं बोलो क्या चीज है। जियोन कहता है आपने मेरा नाम जियोन क्यों रखा। तभी विल स्मिथ पीछे से आते हुए कहती है अपने ग्रैंडपा के साथ हमेशा खुश रहो, जो कीमती है उसे फिर कभी मत खोना। ये बोलते हुए जियोन के पीछे की तरफ आके खड़ा हो जाता है। तभी जियोन इविल स्मिथ की बातें सुनकर ऐसे एक नजर देखता है, वैसे ही इविल स्मिथ एकदम से डर जाता है। कहते हुए कहता है क्या, ओ नहीं ये नहीं हो सकता, तो मुझे कैसे देख सकते हो। वो इविल स्पिरिट इतना डरते हुए ये बोल ही रहा होता है। तभी देखते हैं हम जियोन को जो कि उसका फेस पकड़ते हुए उसका मास्क निकालते हुए कहता है थैंक यू मेरे मेमोरी के 2 पल याद दिलाने के लिए। तभी वो इविल स्पिरिट शॉक होकर कहती है ये इम्पॉसिबल है, तुम मुझे कैसे देख सकते हो। तभी जियोन उसका मास्क पकड़ते हुए कहता है मैं इस बात के लिए परेशान हूँ, तुमने मेरे ग्रैंडफादर पर पपेट जैसा व्यवहार किया है और साथ ही ये तुमने करके बहुत बड़ा मिस्टेक कर चुके हैं। जियोन गुस्से से कहता है मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए था, खुशी नहीं। अगर तुम मुझे ये सब चीजें दिखाने जा रहे थे तो तुम मुझे तो इस चीज को सही से समझ लेना चाहिए था तुम्हें। फिर कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रैंडपा फिर से जिंदा हो जाए, मैं बस उस पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा है और मैं उसे लाखों टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हूँ। तभी वो इविल स्पिरिट कहती है मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इसके दिल की गहराई को देख सकता हूँ। इस लड़के का दिल दहला देने वाला है और साथ ही मारने की इच्छा रखता है ये लड़का। और एक जिंदे इंसान में ऐसी भावनाएं कैसे हो सकती है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि इस एविल इंटेंट को रोके रखा है। तभी जियोन के ग्रैंडपा आवाज लगाते हुए कहते हैं जियोन तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारा नाम जियोन क्यों रखा हूँ करके। तुम दूसरों की बच्चों की तुलना में उन लोगों से डिफरेंट हो, लेकिन मैं चाहता था कि तुम बड़े होकर एक अच्छी और प्रॉपर लाइफ जियो, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम जियोन रखा। इसका मतलब उचित है और मुझे भरोसा है कि तुम ऐसे ही रहोगे और तुम एक अच्छा इंसान बनना। ये बोलते हुए धूल बन जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो इविल स्पिरिट को जो कि उसके मास्क को 2 टुकड़े हो जाते हैं और क्रैक करके आवाज आती है और बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो एविल स्पिरिट जो कि डरते हुए कहता है मुझे यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा। ये बोलते हुए जियोन से दूर भागने लगता है तेजी से। तभी हम देखते हैं जियोन को जो कि घास काटने वाले औजार को लेके वो एविल स्पिरिट के पीछे पड़ जाता है। एविल स्पिरिट भागते हुए कहती है इस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके और भी गहराई में भागना होगा, इसके सोल की गहराई के अंदर। तभी हम जियोन को देखते हैं जो कि हाथ में रखे हुए औजार को लेते हुए एविल स्पिरिट के पीछे तेजी से बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो एविल स्पिरिट को जो कि जियोन से बचकर भागते हुए एक जगह पे आ जाता है। दिखने में वो जगह हरा भरा और बहुत खूबसूरत होता है। वो देख के हैरान हो जाता है, बोलता है अब मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर कहता है शुक्र है मैंने उसकी बॉडी को पहले ही कब्जा करने में कामयाब हो चुका था। फिर कहता है मुझे अपने आप को शांत रखना होगा और इसका जो कॉन्शियसनेस है उसमें हेवी होने के लिए उसके अंदर तक जाना होगा। ये बोलते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, वो चलते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है ये क्या चीज है। तभी वो एविल स्पिरिट और नजीक आते हुए देखता है कि वहाँ पर एक डोर है। तभी वो हैरान होते हुए कहता है ऐसे जगह पे ये एक डोर यहाँ क्या कर रहा है और इसमें लगा हुआ एक डिमोनिक सील है। फिर डोर को देखते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के के मेमोरी को सील करके रखा गया हो और वो भी किस लिए। फिर कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर घुसकर मैं उसकी सबसे गहराई के सोल को खा जाऊंगा और बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। ये बोलते हुए डोर को ओपन करने जाता है। जैसे ही डोर को ओपन करने के लिए हाथ बढ़ाता है उतने में हम देखते हैं कि उस डोर में से कुछ होने लगता है। इविल स्पिरिट के सामने से वो डोर गायब हो जाता है और एकदम से स्मोक होने लगता है। इविल स्पिरिट भी वो देख के एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, ये चीज तो उल्टा काम कर रही है। तभी हम देखते हैं इविल स्पिरिट के पैर में ब्लैक फॉक्स से जड़ बनते हुए उस इविल स्पिरिट के पैरों को पकड़ लेती है और धीरे धीरे करके उसके पूरी बॉडी में फैल जाती है। वो इविल स्पिरिट एकदम घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि ओ नहीं रुक जाओ। ये बोलते हुए वो जगह पे वो डूब जाता है। तभी हम देखते हैं जियोन को जो कि अपना मुंह खोला होता है और वो इविल स्पिरिट उसके मुंह के अंदर होती है और जियोन भी अपना मुंह धीरे से बंद करने लगता है। जियोन भी अपना मुंह बंद करते हुए अपनी आंखें खोल लेता है और उसे होश आ जाता है। तभी हम देखते हैं जियोन की बॉडी से पर्पल कलर की लाइट निकलने लगती है। वो देख के ऑलमैन भी एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या चीज है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है जियोन उस जगह पे उठ चुका है और उसके तलिस्मान को अपने चेहरे से हटाते हुए ओल्ड मैन की तरफ देख रहा होता है। तभी जियोन वो जगह से उठते हुए जमीन में जैसे ही हाथ रखता है उसके हाथों से निकलते हुए एक शैडो निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं जियोन को जो कि वो जगह से उठने के बाद ओल्ड की तरफ ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियोन की बॉडी से निकलते हुए शैडो जियोन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। ओल्ड भी ऐसा आता हुआ देख के एकदम से हैरान हो जाता है। जियोन भी थोड़ा एक नजर शैडो की तरफ देखता है। तभी पता चलता है वो शैडो जियोन को ग्रीटिंग कर रहा होता है और वो अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम डीमन सेगा है और वो इविल स्पिरिट जियोन को उसका सर्वेंट बन चुका है। इविल स्पिरिट ग्रीटिंग करते हुए कहता है मास्टर मेरा नाम डीमन सेगा है। और अब आगे तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि सीढ़ी के पास बैठा होता है और ये पर्सन इंडमॉक के हाउस का ग्राउंड कीपर है।
और इनका नाम म्योन इन जोंग है और उनके लॉर्ड इंडमॉक के बारे में सोचते हुए कहते हैं क्या वो वाकई में ऐसा कर रहे हो? फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं हाँ, लॉर्ड इंडमॉक एक टाइम में एक हीरो हुआ करते थे और मैं उन पर एडमियर और बिलीव करता हूँ, यानी कि मैं मानता था कि वो कुछ भी नहीं गलत कर सकते हैं करके। और मैं उनसे पहली बार 19 साल पहले मिला था, हेयोंग के समुद्र के लुटेरे के खिलाफ उन लोगों से लड़ते टाइम मिले थे। उस टाइम में मैं सहयोग के ब्लेड मास्टर के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड बुक और मैंने समुद्र के डाकुओं को खदेड़ कर जगह से मार भगाए थे और उस दिन के बाद मैंने उनका क्राउन कीपर बन गया। मैं उनके प्रति अपनी निष्ठा की कसम खाई थी, लेकिन चीजें इस तरह से कैसे बदल गई? तभी सरजाओ थोड़ी देर पहले की बातें याद करते हुए कहता है जब मैंने लेडी शियोक से मिला था तभी लेडी शियोक सरजंग से कहती है सरजंग क्या आप वाकई में मानते हैं कि उस किसान लड़के के लिए यौनमुक्त परंपरा को आगे बढ़ाने का सही होगा? ये बस फैमिली के फ्यूचर के लिए है और डिवाइनर को जब तक का टाइम दे जब तक कि वो टॉम एंड सील का पता ना लगा ले। तभी सरगम सोचते हुए अपने मन में कहते हैं मैं फैमिली में शांति बनाए रखने के लिए दूसरी तरफ एग्री हो गया, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है मुझे। सोचते हुए कहते हैं क्या होगा अगर वो डिवाइनर एक्चुअली में फेक या फ्रॉड निकला तो? लॉर्ड इंडमॉक के मुंह से बोलने के लिए एविल फोर्स का उपयोग कर रहा होगा तो? सरजंग घबराते हुए एकदम से खड़े हो जाते और गुस्से कहते हैं क्या इसकी इजाजत मैं अभी नहीं दे सकता हूँ उसे। और ये बोलते हुए लॉर्ड इंडमॉक मास्टर बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं तेजी से। वो ऑलमैन को देखते हैं जो कि जियोन के पीछे जो दीवन सेगा होता है उसको देख के एकदम से उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी ऑलमैन घबराते हुए कहता है ये तो कोई सामान्य दृश्य नहीं है जिसे मैं देख रहा हूँ, ये तो एक हाई रैंक वाला एविल स्पिरिट है। तभी हम जियोन को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है दीवन सेगा ऑर्डर देते हुए कहता है ये डिवाइनर को मार दो। दीवन सेगा जैसे ही ऑर्डर सुनता है वो सीधा ही ऑलमैन की तरफ बढ़ जाता है उसे मारने के लिए। ऑलमैन भी घबराते हुए दीवन सेगा के सामने एक सील बना देता है जिससे कि उसे रोक सके। दीवन सेगा भी अपने पंच से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ऑलमैन जियोन के बारे में सोचते हुए कहता है उसने ऐसे ही एविल स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया जैसे कि उसका खुद का ही ये एविल सर्वेंट हो। तभी हम देखते हैं दीवन सेगा को जो कि अपना हाथ बढ़ाते हुए और पावर को और अनलिश करने लगता है। तभी ऑलमैन कहता है लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। ऑलमैन कहता है ये तो एक ग्रज है, ये एविल स्पिरिट एक इंसान का कैसे ऑर्डर फॉलो कर सकता है? ऑलमैन यही सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं दीवन सेगा को जो कि उसका सील को तोड़ के उसके आर पार चले जाता है और ऑलमैन का जो शेल होता है वो टूटते ही सीधा ऑलमैन उड़ता हुआ एक दीवार पीछे जाके गिरता है। तभी ऑलमैन वहां से अपने आप को संभालते हुए उधर पे उठने लगता है। तभी दीवन सेगा हंसते हुए ऑलमैन की तरफ बढ़ने लगता है। ऑलमैन घबराते हुए ओ नहीं बोलते हुए एक उधर बाजू में रखे हुए इस स्वॉर्ड को उठाते हुए दीवन सेगा के सामने रखते हुए कहता है मुझसे दूर रहो करके डरते हुए उसे दूर कर देता है। तभी हम दीवन सेगा को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए अपने मुंह से बहुत सारे अपने स्पेशल हैंड निकालने लगता है। ऑलमैन ऐसा आता हुआ देख के एकदम से डर जाता है और जियोन का आवाज लगाते हुए कहता है मुझे इस चीज से बचा लो करके। तभी हम देखते हैं वो मल्टीपल जो हैंड होते हैं वो ऑलमैन को पकड़ते हुए उसको अपने अंदर खींचने लगते हैं। ऑलमैन भी एकदम से घबरा जाता है और सैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे बचा लो इस चीज से। ऑलमैन कहता है मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तभी जियोन हंसते हुए अपने हाथ बांधते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ऑलमैन के सामने आके बैठ जाता है। तभी ऑलमैन कहता है अगर तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया इसीलिए ना। तभी जियोन ऑलमैन को बताते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने वो सीक्रेट टॉम एंड सील के बारे में सुन लिया है इंडमॉक से, तो फिर मैं तुम्हें ऐसा जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी ऑलमैन जियोन को गाली देते हुए तुम सन ऑफ द इतना बोल ही रहा होता है। तभी वो मल्टीपल हैंड होते हैं वो पूरी तरह से ऑलमैन को घेर लेते हैं और अपने अंदर खींचते हुए उसे मार देते हैं। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।